वेलकम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 4th इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ओके, तो सदिश निरूपण में सबसे पहले ये बात होती है कि सदिश निरूपण करते क्यों हैं, क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कि बल होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए कूलॉम नियम को सदिश रूप में लिखा जाना उपयोगी होता है। ये अपने इंपॉर्टेंट भी है, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्योंकि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका वेक्टर फॉर्म में लिखा जाना उपयोगी है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके क्या करेंगे कि ये मतलब अपना वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मूल बिंदु, ये अपना मूल बिंदु हो गया। ये मूल बिंदु से ये कण है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये इसकी यहाँ से ये है जो दूरी है, ये है आर वेक्टर 1, और जो ये है वो है आर वेक्टर R2 वेक्टर। अब अपने सदिश वेक्टर में पढ़ते हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा R21 कहलाएगी। ये हो जाएगी R21। ये और ये अब समान ही है, क्योंकि ये एक ही रेखा को अपने आगे बढ़ा दिया। वेक्टर में होता है ये कि ये और जो अभी ये है ये समान है, इन दोनों समान है। वेक्टर में पढ़ते हैं अपनी ये। फिर जो अपने R2 का मान है, ये जो R21 है, इसका मान क्या होगा? R21 यहाँ से हम लिख देंगे R वेक्टर 21 इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ये अपने सदिश में अपने पढ़ते हैं। यहाँ पे तीर के निशान दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अपना जो ग्राफिक हल है, ग्राफिक रूप से है, ये R2 हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, अपन को इनका क्या लेना है? मोड लेना है, परिमाण लेना है इनका। तो इनमें मोड लगा दो। R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, फिर होता है कूलॉम के नियम से ना Q1 तथा Q2 आवेशी कारण लगने वाला विद्युत बल। अपने को ये पढ़ रखा है F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये तो अपने पढ़ ही रखा है पहले से। अब इसी से अपन इसको दोबारा लिखते हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं पहले कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। विद्युत बल, ये बल क्या हो जाएगा? F वेक्टर F21 दो का एक पर बल, K को अपने लिख दिया 4 पाई F साइन नोट। ये अपना जो K का मान है इसको अपने ऐसे लिख दिया। फिर Q1 Q2, अब जो दूरी है इनके बीच की जो दूरी है वो अपने R21 ले रखी है। ये तो ले रखी है अपने ने, ये उसके वेक्टर का सी लगा देते हैं साथ में। ये जो अपनी दूरी ले रखी है ये R21 ले रखी है। और फिर इसके साथ आपको कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा भी साथ में निरूपित करनी है। तो दिशा को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं हम? R का कैप, ये 21 दो का एक पर बल है। अपने लिखा है ना कि नियम से आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, यानी दो पर आवेश 2 पर 1 के कारण बल है। इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ R21 बिंदु Q1 तथा Q2 से बराबर इंगित करने वाला एकांक सदिश के है तदनुसार। ये जो है अपना, ये इसको इंगित करने वाला है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये F वेक्टर 21 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई F साइन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई R वेक्टर 21, R वेक्टर दो का एक पर बल। ओके, और इसके बाद में फिर इसका अपने को मान लिख दे अगली समय अगली चीज़ में इसका। तो फिर इसका अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहा हूँ? इसका मान लिख रहा हूँ।
1 डिवाइड बाई 4 5 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R वेक्टर 2 1, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये अपनी समीकरण 1 दे देते हैं इसे। ओके गाइस, इसके बाद में करना है इसी प्रकार Q1 तथा Q2 पर आवेश के लगने वाला विद्युत बल, इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगने वाला बल। तो इसको ये तो F21 आया अपना। अब इसी प्रकार F12 आ जाएगा, इसको अपने एक बॉक्स में फिट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे अपने स्क्वायर था और जैसे इसको कैप को इसमें वेक्टर में बदलेंगे तो एक इसका ये का परिणाम डायरेक्ट नीचे जाएगा। तो स्क्वायर तो पहले से है ही और एक और परिणाम नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्यूब लग जाएगा और यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। कैप को अपने वेक्टर फॉर्म में बदला तो इसका खुद का परिणाम बटा इसका परिणाम होगा। तो परिणाम क्या होगा R21 और R21 स्क्वायर पहले से R21 और आ जाएगा, तो इसका R21 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी R21 का क्यूब आ जाएगा। और इसी प्रकार F अपने का 2 का 1 पर बल लिखा है और इसी प्रकार लिख सकते हैं हम इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल क्या लिखेंगे? F वेक्टर 2 का 1 पर बल इक्वल टू के का मान लिख दिया 4 पाई F साइन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R वेक्टर, ये अपना जो क्यूब है वो का उससे क्या वैसा आ जाएगा। वहाँ पे पहले 2 1 था, 2 का 1 पर बल, अब यहाँ पे 1 का 2 पर बल। तो फिर इसका मान जैसे हम इसको मान लिखेंगे, यहाँ पे R2 माइनस R1 था, यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। ये अपने समीकरण दे देते हैं 2। अब क्या है कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर परस्पर क्या है, विपरीत है। मतलब ये जो वेक्टर पढ़ते हैं कि दो वेक्टर आपस में विपरीत हो जाएंगे तो उनके चिन्ह का एक के आगे चिन्ह माइनस लग जाएगा और एक प्लस का रह जाएगा। मतलब कि आपको एक लाइन से लिख बता देता हूँ मैं, क्योंकि R कैप 1 2 तथा R कैप 2 1 पर परस्पर विपरीत इकाई सदिश है। परस्पर विपरीत इकाई सदिश होगा तो क्या होगा कि जो F वेक्टर 2 का 1 पर बल है वो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, इसके चिन्ह के पहले माइनस लग जाएगा। ये अपने वेक्टर में पढ़ते हैं कि ये इसके जस्ट विपरीत जा रहे हैं हम, विपरीत इकाई सदिश में चिन्ह माइनस लग जाता है और परिमाण समान रहता है। ओके, F21 वेक्टर है वो इज इक्वल टू F वेक्टर 1 2 के इक्वल हो जाएगा। अब गाइस हम आगे देखते हैं इसमें, तो इसके अब आगे हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। तो गाइस अपना ये भी जो क्वेश्चन है कि Q2 का Q1 पर आवेश सदिश ज्ञात कीजिए। अपने को आवेश सदिश ज्ञात करना है, यानी जो आवेश का मान होगा, लगने वाला जो बल होगा, उसका बल का मान अपने को सदिश के रूप में ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब R1, ये अपना जो R1 ले लेंगे, इसको और R2 ले लेंगे, कैसे भी ले लेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो सॉल्यूशन लिख के अपन लिखेंगे इसमें। तो गाइस हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अपने को R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर मान लिया अपने इसको, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये अपने को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको लिख लिया। ये है अपना R2 Q2 R2 Q1 Q2, ठीक है। ये 4 वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ये अपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इनको। इनके बीच में कोमा भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसको एडिशन के फॉर्म में लिखे रखा है। फिर अपने को क्या याद करना है, R21 याद करना है।
R21 क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो दो में से एक को घटाने पर, तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, ये वेक्टर अपने को R2 वेक्टर है अपना, ये है 4i कैप जे कैप प्लस 2k कैप, ये है R1 वेक्टर, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इनको से घटाएंगे, 4 में से 2 गए ये, फिर 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 जे कैप और फिर प्लस का के कैप, 2 में से गया 1 कैप। ये अब अपना क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, कैप लगा देते हैं इसमें। फिर अपने को क्या याद करना है, R21 का मान भी याद करना है अपने फॉर्मूला से। R21 का मान याद करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको रूट में ले लेते हैं, जो परिणाम होता है उसका सबका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो गया √9। √9 का मान हुआ 3, √9 का मान √3 ही होता है। ओके, फिर जो अपना फॉर्मूला है वो लिखते हैं। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, टीचर को भी समझ में आए, अपने बोर्ड में लिख रहे हैं तो भी अपने को अच्छे से समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Q1 Q2 डिवाइड बाई R वेक्टर 21 को Q, फिर मल्टीप्लाई में R21 वेक्टर फॉर्म में लिखना है अपने को। इसको लिखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन में बता दूंगा आपको पूरी कैलकुलेशन। R21, फिर अब जो 9 का मान, k का मान है, इसको हम एक मान आपको बताया था 9 इंटू 10 की पावर 9, आपको मैंने बता रखा है, पहले बताया तो आपको दोबारा से लिख देता हूँ, k इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 या 1/4 पाई f साइन एन नोट, ये इसके दो मान होते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर सेकंड में मैंने आपको दोनों मान बताए थे, यहाँ पे इसको बॉक्स में लिख देता हूँ। हो गया, फिर अपने लिखेंगे जो इसका माइक्रो कलाम है, माइक्रो कलाम यहाँ पे क्या दे रखा है, माइक्रो कलाम दे रखा है। इसको एसआई पद्धति में लाने के लिए अपने क्या करेंगे, नहीं एमकेएस पद्धति में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। ओके, फिर अपने ये जो दे रखा है माइनस, अब की बार -6 है। एक को आपको एक बात बताऊं कि जब भी मतलब अपने को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसको सदिश रूप में लिखते हैं, तो आवेश को हमेशा चिन्ह सहित लिखना है। एक बार आप लिख लीजिए, क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको नोट के रूप में लिखा दूंगा मैं कि आवेश वेक्टर में कूलाम के सदिश रूप में आवेश को हमेशा चिन्ह सहित लिखा जाता है। अभी तो आप लिख लो, इसके बाद में एक लाइन लिखवा दूंगा ताकि आपकी याद रहे। -6 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइक्रो कूलाम में दे रखा है अपने को। फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड किसे करना है, अपने क्या आया था, ये 3 आया था ना यहाँ पे, इसका क्यूब करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कह सकते हो जो इसका परिणाम से मल्टीप्लाई करना है ना अपने को, R21, ये R21 यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अब कैलकुलेशन में करेंगे तो इसमें ये कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया और ये 3 एक बार कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, तो समथिंग बचेगा 6 इंटू 10 की पावर -3, -6 है, -6 ये 12 हो गया, 12 है तो 12 तो माइनस का हो गया, ये होगा 10 का -12 है, ये होगा 10 की पावर 9, तो कितना बच गया, ये बच गया 10 की पावर -3 हो गया, और 10 की पावर -3 जो लिख देते हैं, 10 की पावर -3 अपने लिख दिया। और जो अपना ये है 2i के -2j के प्लस k कैप। ओके, तो यहाँ से अपन ने क्या चिन्ह इसको डिनोट कर दिया। ओके, ये अपना न्यूटन उसका जो लिख दे देते हैं, ये अपना आंसर आ गया। ओके गाइस, अब जो यहाँ पे अपने एक चीज़ जो माइनस का चिन्ह है ना, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा इसमें, 6 इंटू 10 की पावर -3, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, क्योंकि मल्टीप्लाई में चिन्ह है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो इसको अपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये आ गया, तो अपना आंसर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि आवेश को हमेशा मतलब चिन्ह सहित लिखना है, यहाँ पे
चिन्ह सही रखना है। तो यहाँ पे एक नोट के रूप में लिखा देता हूँ कि आवेश को सदिश रूप में हमेशा चिन्ह सहित लिखना है। अपने नोट अपने दिमाग में अच्छे से रहेगा। ओके, ये अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने जो लिया है। इसमें एक बार थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूँ आपको। Q2 का Q1 पर आवेश का सदिश में ज्ञात करना है। अपने को Q1 इसको मान लिया, Q2 इसको मान लिया, इसका वेक्टर फॉर्म अपने को दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। Q1 माना उसको R1 मान लिया, Q2 माना वहाँ पे R2 मान लिया, सदिश रूप दिया। फिर आपको अब हमें क्या ज्ञात करना है, आर्य वेक्टर 2 1 ज्ञात करना है। तो R2 में से R1 को उठा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो अपने का ये मान आ गया। फिर इसका अपने को मोड याद करना है, इसको परिमाण याद करना है। परिमाण याद करके कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में रूट में लिखते हैं संख्या को और उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये माइनस, कोई भी संख्या जो माइनस में होती है उसका जो यहाँ पे घात होती है वो सम होती है। तो सम होती है तो उसका परिमाण होता है जो प्लस में आएगा फिर बाद में। फिर 4+4+1 9 √3 मान आ गया। और के मान के का मान अपन को 2 बताया था, 9 × 10⁹ और या 1/4πε0। ये हो गया। ये अपना जो फॉर्मूला ये को लिखना ही लिखना है अपने को। इससे अपने को याद भी होगा ये चीज़ें, इसको हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो अपने को ये याद भी होगा। और इसमें अपने को मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। अपने को ये फॉर्मूला लिखना ही है हमेशा। ओके गाइस, फिर अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। तो गाइस अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसको अपने रेड बॉक्स में बंद कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि यदि ए का 50% आवेश, ये जो ए है उसका 50% आवेश बी पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो इनके मध्य बल कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, 2 कंडीशन लेते हैं, एक तो पहले की कंडीशन और एक इसके बाद की कंडीशन। तो पहले की कंडीशन इसमें क्या होगी, पहले लिख के अपने कंडीशन लिखते हैं कि पहले बल कितना होगा जब स्थानांतरित नहीं किया गया। सिंपल सा हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। फिर बाद का लिखते हैं, तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में कितना है, ए पर भी Q/2 हो गया, Q 50% इसको दे दिया। फिर बी पर कितना हो जाएगा, बी पर भी आधा हो जाएगा क्योंकि बी को आधा इसने अपना इसको दे दिया, दोनों के पास आधा आधा हो गया। फिर इसमें जो इसके मध्य बल कितना होगा, तो अपने को नया बल डिफाइन करना है। ये बल F है, ये बल F डैश, अपने को F डैश डिफाइन करना है। तो F डैश, तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं F डैश डिवाइड बाई F, ऐसे कर देते हैं। फिर इस F को आगे ले जाएंगे और जो इसमें जो मान आएगा उसमें लिख देंगे। तो अपने को F डैश क्या लिखेंगे, K का मान, Q का मान कितना हो गया, Q डिवाइड बाई 2, Q डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना है क्योंकि ये सदिश रूप नहीं है अपना, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो हम आवेश को डायरेक्ट लिखेंगे डिवाइड बाई R²। ये तो बाद की स्थिति है। और पहले ही कंडीशन क्या है, के Q डिवाइड बाई R²। Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये भी Q2 है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये F डैश का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के Q1 डिवाइड बाई 2 Q2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई R²। दूरी दोनों के मध्य कंडीशन में सेम है, दूरी कट गई, K का मान कट गया, Q तो सेम ही है, Q से Q कट गया, इस Q से ये Q कट गया। तो बचा क्या अपना 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास बच गया। ये हो जाएगा अपना 1 डिवाइड बाई 4। 1 डिवाइड बाई 4 किसकी स्क्वायर आया, F डैश डिवाइड बाई F इज टू आया 1 डिवाइड बाई 4। और यहाँ से हम क्या लिख देंगे, F डैश का मान आ जाएगा अपना F डिवाइड बाई 4। यानी पहले जो अपना बल होगा ना उसमें 4 का भाग दे देंगे ना तो नया बल आ जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब आधा दे दिया तो बाद में आधा हो जाएगा, बाद में आधा नहीं होगा, बाद में 4 का भाग देंगे ना वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे उसका 1/4 हो जाएगा, पहले जो बल था उसमें 4 का भाग दे देंगे तो अपने पास नया बल आ जाएगा। ओके गाइस, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपने जो यहाँ से अपने किया है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेंगे,
तो गाइस अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो अपने बोर्ड लेवल की कर रहा है वो ये क्वेश्चन को स्किप कर सकता है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, आराम से समझाऊंगा बिल्कुल, एक ही चीज़ बताऊंगा इसमें। इसमें पहले क्वेश्चन अपने में क्या दे रखा है कि दो एक समान आवेशी चालक गोले हैं, ये दोनों एक समान आवेशी चालक गोले हैं, इनकी त्रिज्याएं समान है, इनकी जो ये त्रिज्याएं हैं ये समान है। तो मतलब एक ही साइज के गोले हो गए ना, तो उदासीन गोला सी, यानी एक तीसरा गोला आता है अपने पास अब सी, ये क्या है, उदासीन है, ये उदासीन है। पहले ए के संपर्क में इसको ए में टच करवाएंगे, फिर इसको बी के टच करवाएंगे, फिर दोनों के टच करके इसको फेंक दूं, तो अब बाद में लास्ट की कंडीशन होगी उसमें इन दोनों के बीच में बल कितना होगा। तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उसमें दो कंडीशन लिखेंगे हम, एक तो पहले की कंडीशन और एक बाद की कंडीशन। तो हम पहले देखते हैं इसमें क्या होता है, पहले ए के टच करवा रहे इसे, तो सॉल्यूशन सोल्वर लिख के क्या लिखते हैं अपन कि जैसे ये उदासीन गोला है ए के टच में होगा, तो इसमें इसके पास आवेश क्यू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा इनके पास आवेश, तो यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई 2 हो गया, क्योंकि इसका आधा आवेश इसके पास चला जाएगा क्योंकि ये उदासीन है, और इसके पास हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 2। ये ए है, ये क्यू डिवाइड बाई 2, बीच की दूरी तो उतनी रहेगी, बी। अब फिर इसके पास है कितना, फिर अब सी के पास कितना आवेश हो गया, क्यू डिवाइड बाई 2, यहाँ पे सी के पास आवेश है क्यू डिवाइड बाई 2। फिर अपने क्वेश्चन में क्या देखा है, फिर उसको बी के संपर्क में लाना है, बी के संपर्क में लाएंगे, ये जो पहले कंडीशन में लिख देते हैं, पहले के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बी के संपर्क में लाएंगे, तो बी पर आवेश कितना है क्यू, और इसके पास क्या है कितना, क्यू डिवाइड बाई 2, तो क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाई 2 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3Q डिवाइड बाई 4, ये अपने पास ये आ जाएगा। तो बी के पास आवेश कितना हो जाएगा अपने पास, 3Q डिवाइड बाई 4 हो गया। फिर बाद में जो कंडीशन उसमें क्या लिखेंगे, एफ डैश की जो कंडीशन उसमें लिखेंगे के तो रहेगा अपने पास Q डिवाइड बाई 2, 3Q डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वही एफ डैश डिवाइड बाई एफ डैश कितना है, Q डिवाइड बाई 2, 3Q डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये एफ डैश हो गया। फिर उसके पास एक बड़ा बट्टा लगा के लिखेंगे, जो ये मान लिखेंगे के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इसके से ये क्यों कट गया, इसके से ये क्यों कट गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के से के कट गया। ओके, अपने पास क्या बचा, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 8, एफ डैश डिवाइड बाई एफ, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 के। तो एफ डैश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ भाग में है, वहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो 3F डिवाइड बाई 8, ये नया एफ का मान आ जाएगा। ओके गाइस, अब आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा ये शॉर्ट लेक्चर ही अपना 21-22 मिनट का लेक्चर है ये। तो इस लेक्चर में अपने गुलाम का जिस नियम है उसको अच्छे से पढ़ लिया, और उसके अलावा भी अपने इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और किए अपने ने आज इतना ही किया है, थोड़ा कम किया है बट काफ़ी है ये जो इस पे है जो क्वेश्चन अपने आगे के लेक्चर में और करेंगे, या एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।